हेलो एवरीवन। हम सीरीज कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल ऑफ द वैलिड ऑफर। एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर में डिफरेंट तरह के एसेंशियल एलिमेंट है जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ऑफर में क्या चीज होनी चाहिए जिससे कि ऑफर वैलिड होता है। ऑफर मस्ट बी लीगल रिलेशन। जब भी आप ऑफर करें तो उसमें लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। जो भी सोशल या मॉरल ऑफर्स होते हैं उनमें लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होते हैं। सो इफ द ऑफर डज नॉट contemplate to give a rise to the legal relationship, it is no offer in the eyes of the law। यानी कि ऐसे ऑफर जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होते हैं करते हैं तो उनके आइज ऑफ लॉ के तहत ऑफर नहीं होते हैं। वाल्फोर वर्सी बाल्फोर केस है। इन दिस केस जो डिपेंडेंट पर्सन है दे आर एम्प्लॉयड एज अ गवर्नमेंट जॉब इन द सैलून। इन दिस केसेस कि हस्बैंड ने वाइफ से प्रॉमिस किया था कि जब भी वो अदर कंट्री से आपको 300 पर डॉलर पर मंथ भेजेगा एंड आफ्टर द सम टाइम हस्बैंड ने अपने वाइफ को $300 पर मंथ नहीं भेजे। तो यहाँ पे वाइफ ने केस किया था कि हस्बैंड जो है वो इस तरह का अमाउंट जो प्रॉमिस किया था 300 पर मंथ देने के लिए वो मना कर रहा है। सो एट दैट केस जो है वो कहा गया कि ये जो एग्रीमेंट था, ये जो प्रॉमिस था हस्बैंड और वाइफ के बीच, ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाला नहीं था। सो जो हस्बैंड है तो इस केस से बरी होता है। तो दैट इज द थिंग कि ऐसे कोई एग्रीमेंट जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले नहीं होते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होते हैं। तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास The term of offer must be clear and certain, not to be indefinite and ambiguous. Which means that कि जो भी हमारे ऑफर हैं वो उनको क्लियर होने चाहिए कि क्या हम ऑफर कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हम ऑफर कर रहे हैं, क्या उसका प्राइस है, किसका ऑफर किया जा रहा है, वो क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसे ऑफर है जिनमें आप कंडीशन लगा रहे हो जो कि अनसर्टेन है, इनकैपेबल टू परफॉर्म है, ऐसी कंडीशन लगा रहे हो तो वो ऑफर जो है वो सही नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो टेलर वर्सी प्रोटिंगटन का केस है कि जिसमें ए ऑफर करता है बी को कि आपको 3 साल के लिए लीज पे बिल्डिंग दी जाएगी, आपको उसको रिपेयर करना है और ऐसे बनाना है लेटेस्ट स्टाइल में। लेकिन इस ऑफर में किसी तरह की सर्टेनिटी नहीं है कि किस तरह से इसको क्रिएट करना है। तो ये ऑफर जो है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ए और बी में क्रिएट नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे आपका ऑफर क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि ऑफर जनरल और पब्लिक हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हो सकता है। जनरल और स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, हमने टाइप्स ऑफ ऑफर में पढ़ा हुआ है। अगेन आई रिपीट दैट जनरल ऑफर पब्लिक के लिए होता है, कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है और उसकी एक्सेप्टेंस देना जरूरी नहीं होता है। जबकि स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए होता है और उसकी एक्सेप्टेंस देना क्या होता है, जरूरी होता है। माना फॉर एग्जाम्पल कि ए ने बी को ऑफर किया है तो यहाँ पे ए ने बी को ऑफर किया है, सी को ऑफर नहीं किया है, तो इस केसेस में ए जो ऑफर है वो स्पेसिफिक ऑफर माना जाएगा बी के लिए। जबकि एक एडवर्टीजमेंट का जो ऑफर होता है वो एक जनरल ऑफर होता है पब्लिक के लिए। इसमें एक बहुत फेमस केस है द कार्लिन वर्सी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इन 1983 का। इसमें मिसेस कार्लिन ने जो है केस किया था और उसमें जो फेवर आया था वो मिसेस कार्लिन की तरफ आया था कोर्ट का डिसीजन। केस क्या था कि कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट की थी कि जो भी इस कंपनी के मेडिसिन को यूज करेगा उसको कभी भी इन्फ्लुएंजा जो है वो नहीं होगा। और उस कंपनी की मिसेस कार्लिन ने उस कंपनी की मेडिसिन को यूज किया एंड आफ्टर दैट उसको दोबारा से जो है वो इन्फ्लुएंजा हुआ। तो कंपनी ने उस कंपनी के ऊपर जो है कार्लिन ने केस किया और ये केस जो है कार्लिन ने जीता, उसको रिवॉर्ड दिया गया $100 का। तो इट्स मीन दैट की जो कार्लिन एंड कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी है उसमें जो ये क्लियर करता है कि ये जो केस था वो जनरल ऑफर का केस था। ये जो ऑफर दिया गया था एडवर्टीजमेंट कंपनी का वो किसके लिए किया था, पब्लिक के लिए किया था। पब्लिक में से कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट है ऑफर में भी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। ऑफर जो है या तो आपका लिखित में होगा या तो वर्बली होगा या तो बाय बिहेवियर होगा। ये आपके जो ऑफर है वो दो तरह के होते हैं, एक है एक्सप्रेस ऑफर, दूसरा है इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर वो होते हैं जो वर्ड टू माउथ होते हैं या तो रिटन में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A say to B, they are selling to car rupees 10,000
दिस इज टू बी एक्सप्रेस ऑफर, अगर वो ऑरली है। अगर ए राइट टू द बी लेटर एंड से हिज कार सम रुपीज 10,000, तो ये आप रिटर्न में दे रहे हैं, तो ये भी आपका एक्सप्रेस ऑफर है। एक्सप्रेस ऑफर दोनों ही वे में होता है। लेकिन उसी तरह से आपके पास जो है इम्प्लाइड ऑफर की बात करें, तो इम्प्लाइड ऑफर आपकी सर्टेनिटी सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, बाय बिहेवियर डिपेंड करता है। तो उस टाइम के सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी ऑफर किया जाता है तो वो सर्टेन एक्ट अंडर सच सर्कमस्टांसेस होता है। एंड वो चीज़ जब आप जहाँ पे भी इस तरह के बाय बिहेवियर या फिर कस्टम बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है ऑफर, उसको हम इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बस कंपनी की बात करें, तो बस कंपनी पर्टिकुलर रूट में जाती है, तो उसका एक अप्लाइड ऑफर का एक एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे ना ड्राइवर उसको कॉल करके पैसेंजर को बुलाता है, पैसेंजर ऑटोमेटिकली वहाँ पे बैठता है, उसको पता है कि वहाँ पे किराया देना है, फेयर देना है। तो ये एक इम्प्लाइड ऑफर है, क्योंकि इम्प्लाइड ऑफर ना बिना बोले या फिर ऑलरेडी बिना उसके होता है, बाय बिहेवियर के ऊपर जो है वो ये डिपेंड करता है। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और रेस्टोरेंट में जो है वो आपको सेल्फ सर्विस है, आपको पता है कि सेल्फ सर्विस के बाद जो है वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है, तो वो इम्प्लाइड ऑफर का एग्जाम्पल है। तो एक्सप्रेस ऑफर क्या होते हैं, जो लिखित होते हैं या तो आप बोल के करते हैं। इम्प्लाइड ऑफर जो बाय बिहेवियर जो है वो कंडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर कम्युनिकेटेड होना ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में नहीं है तो ऑफर जो है एक्सेप्टेड नहीं होगा, उसको रिजेक्टेड माना जाएगा। सो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर तभी होगा जब कम्युनिकेटेड होगा। जब कम्युनिकेशन नहीं है, ऑफर नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ ऑफर है, तो उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, फेमस केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 का केस है। इन दिस केसेस गौरीदत्त नेप्रू जो है वो घर से भाग जाता है, और जो लालमन है उसका सर्वेंट होता है और उसको ट्रेस करने के लिए उसको बोला जाता है, और वो ट्रेस करने के लिए चला जाता है। लेकिन गौरीदत्त ने बाद में क्या किया, एक अवार्ड जो है वो घोषित किया कि अवार्ड जो है वो रखा कि जो भी उसके नेप्रू को ढूंढेगा वो 500 उसको देगा। और उसके बाद जो है वो लालमन सर्वेंट जो है उसको ढूंढ के लेके आता है। एंड इन दिस केसेस जो 500 है उसके लिए वो क्लेम करता है, मतलब डिमांड करता है। तो इस केसेस में जो है वो जो अमाउंट है, दे शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू लालमन शुक्ला। ओके, तो ये रूल आप याद रखिए कि कम्युनिकेशन होना जरूरी है, कि जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पे एक्सेप्टेंस भी उसकी नहीं मानी जाएगी। तो ये बहुत फेमस केस है कि जिसमें कि आप ढूंढ के लेके तो आ रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं था कि उस पे अवार्ड रखा हुआ है, तो आप उसके लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर। ऑफर जो है वो क्यों किया जाता है, दूसरे पार्टी की इच्छा लेने के लिए, स्वेच्छा लेने के लिए। जहाँ पे इंटेंशन नहीं होगी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए, वहाँ पे ऑफर भी नहीं होगा। ए प्रपोजल कैन नॉट बी डिक्टेट टर्म अंडर द टर्म ऑफ ऑफर कैन बी रिफ्यूजेस। At best, he can lay on the mode of acceptance. It is different from the casual inquiry. So, a person making an offer, it means doing it with the view to obtain the consent. जब भी ऑफर होगा तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि उसकी कंसेंट ली जा रही है, उसका यस या नो लिया जा रहा है। Acceptance is to offer where lighted must to train the gunpowder. It produce something which cannot be recalled to be undone. इट्स मीन दैट कि जब भी हमारा ऑफर होगा तो उस पार्टिकुलर पर्सन के बीच जो है कंसेंट होना बहुत जरूरी है। जहाँ कंसेंट नहीं है वहाँ पे ऑफर भी हम नहीं मानेंगे। ऑब्टेन टू कंसेंट के लिए ऑफर किया जाता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऑफर शुड नॉट कंटेन सम इन द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच इज अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। जब भी ऑफर किया जाएगा उसमें नॉन कंप्लायंस का कंटेन नहीं होगा। नॉन कंप्लायंस का मतलब है कि इस तरह का ऑफर नहीं हम कर सकते हैं कि आप मंडे अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो देन हम आपका ऑफर जो है वो ये मान के चलेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो ऑफर में नहीं होनी चाहिए, नॉन कंप्लायंस सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। An offer has the right to attach condition to offer, but he cannot make to offer clearly state if offer is not accepted. जो ऑफर है, ऑफर में आप कंडीशन लगा सकते हो, और एक्सेप्टेंस पे कोई कंडीशन नहीं होती है, ऑफर पे कंडीशन होती है। सो ऑफर जो है वही वहाँ पे कंडीशन आप अटैच कर सकते हो, बट उसमें इस तरह की क्लियरली चीजें जो डिफाइन होगी। लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है, नॉन कंप्लायंस नेचर की है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो ऑफर नहीं है।
तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि ए पर्सन कैन नॉट मेक सच ऑफर, एक तरह का ऑफर नहीं कर सकता है। इफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज नॉट रिसीव अप टू मंडे, द ऑफर शुड बी प्रिज्यूम टू एक्सेप्टेड। अगर मंडे तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो ये मान के चलेंगे कि उसको उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इस तरह की सिचुएशन आप ऑफर में नहीं रख सकते हैं। एंड ऑफर में बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल हो सकता है लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होती है। ठीक है, आप कंडीशंस लगा सकते हो। द ऑफर कैन बी मेड टू ऑफर सब्जेक्ट टू एनी टर्म एंड कंडीशन। ऑफर जो है, ऑफर पे टर्म एंड कंडीशंस होती है बट इट्स डीम्ड नेसेसरी। फॉर एग्जांपल, ए पैसेंजर हैज परचेज्ड टू टिकट फॉर जर्नी, on a back of the ticket there were certain term and condition. One of the term was to be carrying company was not liable to loss to any kind, but there was nothing on the face of the ticket to draw the attention of the passenger to term and condition on the back of the ticket. So passenger was not bound by the term and condition on the back side of the ticket. तो for example कि आप कुछ ऑफर है, उस ऑफर में टर्म एंड कंडीशन हो सकती है, लेकिन इस केसेस में क्या था कि जो भी टर्म एंड कंडीशन थी वो आपके टिकट के पीछे लिखी गई थी, जो आपकी मेन नहीं थी। तो जो फ्रंट में जो टर्म एंड कंडीशन है उसके लिए जो है पर्सन क्या होगा, लायबल होगा। बट ऑफर जो है, जो एक्सेप्टेंस है वो कंडीशन के आधार पे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, बट आप किसी को ऑफर कर रहे हो तो वो ऑफर जो है वो कंडीशन आधार पे हो सकता है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो टेंडर है या जो कंटिन्यूइंग टेंडर है, स्टैंडिंग ऑफर है, वो क्या होता है। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, आपका टेंडर होता है। लेकिन ऑफर भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऑफर है, एक इन्विटेशन टू ऑफर है। फॉर एग्जाम्पल कि आप बुक परचेज करना चाहते हो दुकान में, तो दुकान में बहुत सी बुक बाहर रखी होती है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। वहाँ बुक्स में से किसी पार्टिकुलर बुक्स के लिए आप ऑफर कर सकते हो, लेकिन ऑफर खुद में ही एक लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने वाला होता है एंड एग्रीमेंट क्रिएट करने वाला होता है। सो इनविटेशन ऑफर क्या होता है, एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ये जरूर ध्यान रखें कि इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होता है, बट एन इंडिकेशन टू पर्सन विलिंगनेस टू द नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। बट ये इंडिकेट क्या करता है कि पर्सन जो है वो ऑफर करे, ओके, नेगोशिएट करे, ऑफर करे, अपनी इच्छा जाहिर करे। तो इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, इच्छा जाहिर करने के लिए ही होता है। ऑफर क्या होता है, जब पर्सन जो है किसी चीज को करने के लिए, ना करने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए या फिर किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए कहता है, तो वो ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर का पर्पस क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर का पर्पस है ऑफर को रिसीव करना। यानी कि आप कोई चीज पब्लिसिटी कर रहे हो, बाहर सामान बिल्कुल बखेर के रखा है आपने, तो वो इसलिए अपनी दुकान के बाहर रखा है ताकि लोग आए, देखें और आपको इनवाइट करें, आपको ऑफर दें। सो इनविटेशन टू ऑफर क्यों किया जाता है, ताकि आप ऑफर दे सकें। और ऑफर क्यों होता है, ताकि ऑफर इसलिए होता है ताकि सामने वाला जो है वो उसको एक्सेप्ट कर सके। अगर हम बात करें इनविटेशन टू ऑफर की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी सेक्शन इसके लिए डिफाइन नहीं है, जबकि ऑफर क्या होता है, सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन है। इनविटेशन टू ऑफर में इनविटेशन टू ऑफर जो है वो बिकम एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर बन सकता है, कब बनेगा, जब ऑफर देंगे। बट ऑफर क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर से ऑफर क्रिएट होता है और ऑफर से क्या बनता है, आपका एग्रीमेंट बनता है जब वो एक्सेप्ट हो जाता है। अगर उसके लीगल रिलेशनशिप की बात करें तो लीगल रिलेशनशिप में क्या रहता है आपका कि इनविटेशन टू ऑफर डज नॉट रेज टू द लीगल कंसिक्वेंस। जो इनविटेशन टू ऑफर है उसमें लीगल दायित्व राइज नहीं होते हैं, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को ऑफर करते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसमें लीगल रिलेशनशिप अराइज हो जाता है। अगर इनविटेशन ऑफर कैन बी मेड टू ग्रुप ऑफ पीपल, इनविटेशन टू ऑफर किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए होता है। और ऑफर जो है वो पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए भी आप कर सकते हैं, जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, जब बुक सेलर जो है अपने बुक जो है कैटलॉग पब्लिश करता है, बाहर रखता है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। और कोई व्यक्ति पार्टिकुलर बुक्स के लिए वो ऑफर कर रहा है कि परचेज करने के लिए, तो वो क्या माना जाएगा, आपका ऑफर माना जाएगा। तो एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट सीरीज हमारी एक्सेप्टेंस की होगी। तो जितने भी प्रीवियस लेक्चर है उसको आप जरूर स्टडी करें, उसी से आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर समझ आएंगे।